आज़ादी के बाद सत्ता मक्कारों के हाथ में गई। सभी बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करते हैं, मगर बाबा साहब अम्बेडकर की बातों पर ध्यान नहीं देते। बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा था कि ऐसा जिस संविधान को मैंने बनाया है उस संविधान को जला देना चाहिए। जानते हैं क्यों कहा था? बोले मैंने संविधान इसलिए बनाया था कि कोई स्त्री सत्ता, सात्विक पवित्र लोग सत्ताओं में आके बैठेंगे और दीन दुखी गरीब समाज, हिंदू समाज की, दलित पिछड़े लोगों का कुछ ना कुछ कल्याण करेंगे, हिंदू धर्म की रक्षा हो सकेगी। क्योंकि वे जानते थे जिहादी मानसिकता के लोग अनेकों बार, एक बार नहीं सैकड़ों बार उन्होंने टिप्पणी की है कि कठमुल्ले इस समाज के लिए घातक हैं, हमारा समाज कभी नहीं उभर पाएगा, ये कठमुल्ले हमारे समाज को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करते जा रहे हैं। व्यथित थे वो इस बात को लेकर के। और जब उनसे पूछा गया कि आपने स्वयं संविधान को बनाया और इस संविधान को आप जला देने की बात कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? तो उन्होंने कहा मैंने सोचा नहीं था कि सत्ता राक्षसों के हाथ में आ जाएगी। जिस चाचा नेहरू को आपको पढ़ाया गया, चाचा नेहरू का पाठ जैसा पढ़ाया जाएगा उसे बच्चे सीखेंगे और वैसा उनको सम्मान देना प्रारंभ कर देंगे। मगर उस काल के लोग क्या समझते थे, वह जानना बाबा साहब अम्बेडकर से ज़्यादा सही बात कहने वाला और कोई व्यक्ति उस काल में नहीं हो सकता था। क्योंकि जिस गरीबी से, जिस परिवार से, जिस परिवेश से उठ करके वो आगे बढ़े थे, वो सभी के दुख दर्द को, समाज को समझते थे। वो जवाहरलाल नेहरू को राक्षस मानते थे, उनकी नीतियों का विरोध करते थे। इसलिए उन्हें अपने मंत्रिमंडल से भी हटना पड़ा, उनको बाध्य होकर के त्याग पत्र देना पड़ा, जो उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती थी। और उनका अपमान जवाहरलाल नेहरू ने जितना भरसक किया है उतना शायद किसी ने नहीं किया। मगर आज दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद 50 साल तक कांग्रेसी उसी समाज का शोषण भी करते रहे, उनके नायक का अपमान भी करते रहे, उन्हें कभी सम्मान का स्थान नहीं दिया। जो योग्य थे, सक्षम थे, पात्रता रखते थे, सम्मान पाने का अधिकार रखते थे, उन्हें वह अधिकार नहीं दिया। मगर समाज को गुमराह करके उसी समाज के वोट बैंक से लेकर के नेहरू खानदान सत्ता में 50 साल सुख भोगता रहा। शिक्षा मंत्री भी बनाया गया तो एक मुसलमान को बनाया गया। वो ईसाइयों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे, मुसलमानों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने अनेकों जगहों पर कहा है कि नेहरू तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोचता है और अपनी सत्ता को बचाए रखने के बारे में सोचता है। वास्तव में नेहरू जी अंग्रेजों के चाटुकार थे, अंग्रेजों के सबसे बड़े हिमायती थे, अंग्रेजों के सबसे बड़े, अगर मैं कह दूं, एजेंट थे। अगुवाई हिंदुस्तान की करते थे। जब आज़ादी के दीवाने अनेकों लोग कोई आंदोलन में, अनेकों लोग जब बड़ा समूह पकड़ लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था, उन्हें यातनाएं दी जाती थी, जेलों में भेज दिया जाता था, तब जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजों में मिलकर के अपने आप को भी अरेस्ट करवा लेते थे और ऐसे जेलों में रखते रहते थे जहां अंग्रेज उनकी पूरी व्यवस्था देते थे, ऐशो आराम को, सुख सुविधाओं का। खाने वाला अलग से रसोइयाँ भेजा जाता था, अलग से बर्तन दिए जाते थे, सब कुछ संसाधन उनको दिए जाते थे। जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू ये सबसे मक्कार थे अपनी अपनी कौम के, और इन्होंने देश को पाने के बाद भी अंग्रेजों ने जैसा चलाने के लिए कहा वैसा चलाए। वैसी शिक्षा पद्धति मैकाले के यहाँ ला दी गई, वैसी व्यवस्थाएं ला दी गई। कश्मीर के लिए अलग धारा बना करके अलग संसाधन उनको उपलब्ध करा दिए गए। अलगाववादियों को दमादों की तरह सेवा करते थे, उनकी आवभगत करते थे। उनको रहने के लिए होटलों का पूरा खर्चा सरकार कांग्रेस उठाती थी, विदेशों में जाते थे उसका खर्चा उठाती थी, इलाज का खर्चा उठाती थी। अलगाववादियों का, हिंदुओं का आप लोगों के देखते देखते ही, आपकी पीढ़ी के देखते देखते किस तरह कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा, वहाँ हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। वहाँ कश्मीर पिछड़े दलित आदिवासियों को कभी भी सम्मान का स्थान नहीं मिला, उन्हें वह अधिकार नहीं दिया गया, न वोटों का अधिकार दिया गया, न वह नौकरी कर सकते थे। देश के अंदर का एक राज्य, चूंकि कांग्रेस केवल सत्ता की भूखी थी,
कांग्रेस को यहाँ की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उनका पूरा परिवार ही खिचड़ी है। वो मुसलमान है, ईसाई है, क्या है, पादरी हैं, वो सभी में अपने आप को समाहित करके, चूंकि अगर जरूरत पड़ी तो मुल्ला बन जाएंगे, जरूरत पड़ी तो ईसाई बन जाएंगे, जरूरत पड़ी तो और कोई धर्म स्वीकार कर लेंगे। पूरा खानदान खिचड़ी खानदान है। इसलिए उनको देश से प्रेम नहीं था, भारतीय संस्कृति से प्रेम ही नहीं था, सनातन से, हिंदुत्व से वो नफरत करते थे। ऐसा व्यक्ति आज़ादी के बाद देश का पहला प्रधानमंत्री बना। उसने भर सक इस देश को लूटा, पूरे खानदान ने। दूसरे देशों से समझौते किए कि हमारी पार्टी का राज्य बना रहे, चाहे देश के जितने टुकड़े बनने चाहे बन जाए। जिहादियों को बराबर स्थान दिया जाता रहा। और आज भी वर्तमान परिस्थितियों पे भी कांग्रेस पार्टी सहित कुछ और देश की ऐसी पार्टी हैं जो कठमुल्लों का समर्थन करती है, खुल करके करती है। उन्हें कोई इस चीज का परहेज नहीं है, क्योंकि ताकतवर बन चुके हैं भ्रष्टाचार कर करके। वो पार्टियां हो, चाहे पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, ये सत्ता का सुख भोग भोग करके इतना धन कमा चुके हैं, इतनी अपनी प्रॉपर्टी बना चुके हैं कि वो जानते हैं बस हमको सत्ता मिलती रहे, चाहे हम कुछ करते रहे, चाहे सनातन को गाली देते रहे, हिंदुत्व को गाली देते रहेंगे, हम सत्ता पे काबिज रहेंगे। चाहे स्टालिन वगैरह हो या और जो छोटी मोटी पार्टियां हैं अनेकों, मगर हिंदुत्व की कोई बात नहीं करना चाहता। और हिंदुत्व का यदि मूल नष्ट हो गया, हमारी संस्कृति नष्ट हो गई, हमारी विचारधारा नष्ट हो गई, तो फिर जगह जगह जो आज ईसाई धर्म में परिवर्तन कर रहे हैं, इस्लाम धर्म में परिवर्तन करा रहे हैं, तो आपके बच्चे भी कोई ईसाई बनेगा, कोई इस्लाम धर्म को स्वीकार करेगा और उन्हीं जिहादियों की तरह का जीवन जिएगा। फिर कोई ऋषि नहीं बन पाएगा, कोई साधक नहीं बन पाएगा, कोई श्रेष्ठ महापुरुष नहीं बन पाएगा, कोई त्यागी और बलिदानी नहीं बन पाएगा। मानवता को तार तार किया जाने लगेगा। छोटी छोटी बातों में एक दूसरे के गले काटेंगे और वह स्थान फिर भी हिंदुओं को नहीं मिलेगा। सजग हो जाओ। समाज किस दिशा में जा रहा है, उस दिशा में विचार करने की जरूरत है।